चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अस्पष्ट फलन, जिसको इंग्लिश में इम्प्लिसिट फंक्शंस कहा जाता है। इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन सबसे पहले पढ़ लें। इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद ही इससे रिलेटेड जो भी चैप्टर होगा वो हम लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है कि अस्पष्ट फलन या इम्प्लिसिट फंक्शन हम लोग कहते हैं किसको। इसका डेफिनेशन सामने है, चलिए हम लोग इसको समझ लें। y बराबर x या y x का एक अस्पष्ट फलन कहलाता है यदि y को x के रूप में अस्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सके या सकता है, उसे अस्पष्ट फलन कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि y को x के रूप में हम लोग स्पष्ट रूप से नहीं लिख सकते हैं, या हम ये भी कह सकते हैं कि y को यदि x के रूप में स्पष्ट रूप से लिखा जा सके तब हम उसको अस्पष्ट फलन कहेंगे। इसका एग्जाम्पल एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2। यहाँ y को x के रूप में अस्पष्ट रूप से नहीं लिखा जा सकता है, अतः यह अस्पष्ट फलन का एग्जाम्पल होगा। अब आगे हम लोग बात कर लें अस्पष्ट फलन के क्वेश्चन को हम लोग हल कैसे करते हैं, यह हल करने का क्या विधि है, हम लोग इसको देखें। इसका 3 स्टेप है। 3 स्टेप हम लोग अच्छा से समझ लें तो अस्पष्ट फलन से रिलेटेड जो भी चैप्टर है, जैसे हम लोग भारतीय फलन का यदि पढ़ें तो भारतीय फलन का फर्स्ट मैथ का एक्सरसाइज 4 आसानी से बनेगा, तथा एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.3 वो भी आसानी से बन जाएगा। जैसे पहला स्टेप है, एक्स और वाई में दिए हुए संबंध को दोनों ओर एक्स के सापेक्ष डीसी कर लें। इसका मतलब हुआ आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहे उस क्वेश्चन को दोनों तरफ x के सापेक्ष डीसी करना है। चलिए हम लोग साथ साथ एक एग्जाम्पल भी लेकर के चले। जैसे यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बराबर 2, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। इसको करना ये है कि x के सापेक्ष दोनों तरफ डीसी करना है, तो हम लोग लिखें डी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई बट्टा डी एक्स बराबर d2 बट्टा डी एक्स। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि फंक्शन प्लस के रूप में है, तो हम लोग अलग अलग सब का डिफरेंशिएशन करते हैं। डी एक्स क्यूब बट्टा डी एक्स, डी वाई क्यूब बट्टा डी एक्स माइनस डी वाई स्क्वायर बट्टा डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बराबर 2 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डीसी 0 होता है, हम लोग यहाँ पर 0 लिख लिए। एक्स क्यूब एक्स का पावर n के फॉर्म में है, तो यहाँ पर फार्मूला के अनुसार 3x स्क्वायर होगा डिफरेंशिएशन। वाई क्यूब बट्टा डी एक्स है तो नीचे डी वाई होना चाहिए चेन रूल के अनुसार, तो हम लोग यहाँ पर डी वाई क्यूब बट्टा डी वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स माइनस डी वाई स्क्वायर बट्टा डी वाई इंटू डी वाई बट्टा डी एक्स प्लस यहाँ से x इंटू वाई हम लोग पढ़े हैं u इंटू वी के फॉर्म में है, तो यहाँ पर u इंटू वी का जो फार्मूला होता है हम लोग फार्मूला लगा दिए। x को छोड़े y का डिफरेंशिएशन किए प्लस y को छोड़े x का डिफरेंशिएशन किए, यहाँ 0 को हम लोग ऐसे ही छोड़ दें। यहाँ 3x स्क्वायर वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन 3y स्क्वायर डी बटा डी एक्स को हम लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, माइनस वाई स्क्वायर का डीसी 2y और इंटू डी बटा डी एक्स को हम लोग फिर ऐसे ही लिख लेते हैं, प्लस x इंटू डी बटा डी एक्स एक्स इंटू डी बटा डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 होता है। यहाँ y को डी बटा डी एक्स का जो DC 1 हुआ इससे हम इंटू कर लें तो यहाँ पे y होगा, चल बराबर 0।
अब है दूसरा स्टेप, dy बटे dx वाले पार्ट को एक तरफ तथा बिना dy बटे dx वाले पार्ट को एक तरफ हम लोग कर लेते हैं। dy बटे dx वाला पार्ट यहाँ, यहाँ और यहाँ है, जिस तीनों को हम लोग एक साथ लिख लेते हैं। फिर बिना dy बटे dx वाला पार्ट यहाँ और यहाँ है, y को उठा करके हम दूसरी तरफ ले आते हैं तो माइनस में y होता है, 3x² प्लस में है, दूसरी तरफ लाने पर माइनस में 3x² हो रहा है। LHS से dy बटे dx यदि कॉमन ले लिया जाए तो dy बटे dx इंटू 3y² माइनस 2y प्लस x होता है। RHS से माइनस यदि कॉमन ले लिया जाए तो माइनस में 3x² प्लस y बच रहा है। अब ये तीसरा स्टेप है, dy बटे dx का जो भी गुणांक है उसको उठाकर RHS के तरफ ले जाने पर इंटू में है भाग में होगा। तो इस प्रकार से dy बटे dx बराबर माइनस में 3x² प्लस y बट्टा 3y² माइनस 2y प्लस x हो रहा है। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि इसको हम लोग अच्छा से समझ लें तो भारतीय भवन का एक्सरसाइज 4 एवं NCERT का एक्सरसाइज 5.3 या 5.3 बहुत आसानी से हम लोग बना सकते हैं।